प्राण की नाई। ये रघुकुल की जो रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इस रघुकुल की परंपरा का निर्वाह अभी तक हुआ है। अरे ये कहीं तू मांग ले, मैं तुम्हें को देने दूंगा, जरूर दूंगा। और जैसे ही मांगा तो महारानी कैकेयी ने कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर धरती का, देहु एक बर भर दही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी, पुरबहुनाथ मनोरथ मोर, तापस वे तापस वे तापस वे विशेष उदासी, तापस मेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास, 14 बरस राम बनवास। जैसे ही महारानी कैकेयी ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। महाराज का हृदय कांप गया। कैकेयी ये तूने क्या मांगा? जो तुमने पहला वरदान मांगा कि भरत को राज तिलक, कैकेयी मैं दे दूंगा भरत को राज तिलक, लेकिन दूसरा वरदान मत मांगो। मैं अपने राम के बिना रह नहीं सकता, मैं अपने राम के बिना रह नहीं सकता। माथे हाथ मूंद दो लोचन अपने हाथे लगे महाराज दशरथ जी। कैकेयी तुमने क्या मांग लिया? ओरे राम भरत तू ही आखी, मैं अपने राम के बिना कैसे रहूंगा? मेरे राम को मत मांगो, मेरे राम के लिए वनवास मत मांगो। मेरा राम मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं इस धराधाम पर जीवित नहीं रह सकूंगा राम के बिना। महारानी कैकेयी कहती है, अब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी भी कि मांग लो मांग लो, अब मांग लिया तो देने में सकुचा रहे हो। यही तुम्हारी रघुकुल की रीति, यही तुम्हारी रघुवंश की परंपरा है, यही तुम्हारे वचन है। दशरथ रोने लगे। कैकेयी तू राम से इतना अधिक प्रेम करती थी तो तेरा हृदय कठोर कैसे हो गया? इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मां अपने राम से इतना निष्ठुर स्वभाव कैसे रख सकती है? तू कुछ भी मांग ले, लेकिन इस वरदान को वापस ले ले। कैकेयी ने कहा, ये रघुकुल की रीति है, जो एक बार मांग लिया जाता है, जिसके लिए वचन दे दिया जाता है, उसको देना पड़ता है। अगर आपने आज नहीं दिया तो सारी भारत में, सारी प्रजा में अपयश के पात्र बन जाओगे। महाराज रघुकुल की रीति से पीछे हटना चाहते हो? महाराज दशरथ सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? इधर मेरे पुत्र का स्नेह, इधर ये वचनबद्ध संकट परे हूं नरेश। आज संकट में वो महाराज दशरथ, चारों तरफ तो सहनाइयां और खूब
होंगे, लेकिन वो महाराज दशरथ उस काल कोठरी में, उस कोप भवन में कैकेयी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। कैकेयी मत मां, मेरा राम 14 बरस तक इस अयोध्या से दूर कैसे रहेगा? मेरा राम अगर अयोध्या से चला गया तो अयोध्या का क्या होगा, मेरा क्या होगा? अवध तहा जहाँ राम निवासु, कैकेयी अयोध्या नहीं रहेगी। अयोध्या तो वहां है जहां राम है, अयोध्या वहां है जहां रघुकुल का एक गौरव राम है। राम को हमसे दूर करने में तुमको आनंद आता है? महारानी कैकेयी कह रही, महाराज धीरज रखिए, अपने आप को संभाल करके रखो। सुबह जब सारी प्रजा कहेगी कि राज तिलक होने वाला है, उस समय राज तिलक नहीं, सूर्योदय के पहले पहले महाराज तैयार होकर के खड़े रहना अपने बेटे राम को 14 बरस का वनवास देने के लिए। महाराज रुदन करने लगे, कैसे होगा? पूरी रात हो गई महाराज को रोते रोते, पूरी रात हो गई। सारा अयोध्या का समाज प्रातः काल की बेला की प्रतीक्षा में है, लेकिन महाराज दशरथ सोच रहे हैं, हे सूर्यवंश में जन्मे ये महाराज दशरथ अपने अपने सूर्यवंशी सभी से प्रार्थना करते हैं, हे महाराज की वाणी से, हे भगवान आप सूर्य सुन रहे हो तो कल सूर्योदय ही ना हो, सूर्योदय ही ना हो, सूर्योदय ही ना हो, मेरा राम मुझसे दूर ना हो। महाराज दशरथ सोच रहे हैं सूर्योदय ना हो, पूरा अयोध्या सोच रहा है कि कब सूर्य भगवान उदय, कब सूर्य भगवान। सुबह 4 बजे की ब्रह्म मुहूर्त का समय, जब महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त होता था, महाराज दशरथ स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करने निकल जाते थे। और आज महाराज